परसों उन्होंने झूठ फैलाया कि वीआईपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौहान वीआईपी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए हैं, जबकि अशोक चौहान जी कभी हमारे पार्टी का कोई पदाधिकारी रहे नहीं। वो सरकारी पदाधिकारी रहे हैं और इसलिए हमारे पार्टी में कभी नहीं रहे। और उनको लेकर उन्होंने इस तरीके से अपने सोशल मीडिया से दर्ज किया कि ये वीआईपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी ज्वाइन किए हैं। तो ये गलत था और इसको लेके हमने कंकरबाग में एफआईआर दर्ज कराया। और माननीय प्रधानमंत्री मान रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का सरकार बन रहा, तो ये हमारी उपलब्धि है। और उसके बाद प्रधानमंत्री हम कितना बनाएंगे वो तो देश के जनता को पता चलेगा, उस समय आने पे पता चलेगा। तरीके से लोगों को जेल से रिलीफ दिलाकर क्षेत्र में बैठाया गया, ये पूरा जग जाहिर है। तो अराजकता फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोगों ने किया। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, बीजेपी बिहार की तरफ से मुकेश सहनी जो कि वीआईपी सुप्रीमो है, उन पर सम्राट चौधरी के छवि को धूमिल करने के आरोप में केस किया गया है, यानी एफआईआर किया गया। और इसको लेकर के जब अभी पटना एयरपोर्ट पे मीडियाकर्मी ने मुकेश सहनी से सवाल किया तो उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी। और क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी, पहले आप उनकी बयान को सुनिए। नहीं, वही है कि दुखद खबर है, बहुत ही काफ़ी मैं इससे आहत हूँ और मेरा व्यक्तिगत बहुत ही अच्छा संबंध रहा है। मुझे अपने बेटे के समान समझते थे, हमेशा अच्छे समय पर, कभी भी कठिनाई के समय पे हमें हमेशा राय विचार हमेशा दिए हैं। और वो राजनीति में एक्टिव थे, तभी भी हमको रास्ता दिखाते थे, और राजनीति में वो एक्टिव नहीं रहे तब उसके बावजूद भी हमारे उनसे हमेशा संपर्क रहा फ़ोन पे, और हमें हमेशा रास्ता बताते रहे हैं। और बिहार के वरिष्ठ नेता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। लास्ट के समय में जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को उनको जगह देना चाहिए, खैर नहीं दिए, तो ये सब तो बात अलग है। लेकिन हम काफ़ी आहत हैं। ईश्वर से कामना करते, प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर अपने चरणों में उनको जगह दे। काफ़ी मैं आहत हूँ इस चीज़ से। आपने एफआईआर दर्ज करवाई है कंकरबाग थाना में, क्या मामला? मामला ये है कि देखिए, भाजपा तो पहले से हमने कहा कि ये झूठ फैलाने वाली पार्टी है। दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाला कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। परसों उन्होंने झूठ फैलाया कि वीआईपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौहान वीआईपी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए हैं, जबकि अशोक चौहान जी कभी हमारे पार्टी का कोई पदाधिकारी रहे नहीं। वो सरकारी पदाधिकारी रहे हैं और इसलिए हमारे पार्टी में कभी नहीं रहे। और उनको लेकर उन्होंने इस तरीके से अपने सोशल मीडिया से दर्ज किया कि ये वीआईपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी ज्वाइन किए हैं। तो ये गलत था और इसको लेके हमने कंकरबाग में एफआईआर दर्ज कराया और कानूनी अपना कार्रवाई करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के लोग सोच रहे हैं कि केंद्र में उनकी सरकार बनेगी, पर इन लोगों ने तय किया है कि 5 साल में 5 प्रधानमंत्री रहेगा। लेकिन ये तो वो भी मान रहे हैं ना कि हमारी सरकार बनेंगे और 5 प्रधानमंत्री होंगे या 1 प्रधानमंत्री होगा, तो समय बताएगा। इससे पहले भी यूपीए का सरकार बन चुका है और 10 साल सरकार रहा मनमोहन सिंह के समय में, और 1 ही प्रधानमंत्री रहा। और ये माननीय प्रधानमंत्री मान रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का सरकार बन रहा, तो ये हमारी उपलब्धि है। और उसके बाद प्रधानमंत्री हम कितना बनाएंगे वो तो देश के जनता को पता चलेगा, उस समय आने पे पता चलेगा। और इससे पहले पुराना ट्रैक रिकॉर्ड अगर यूपीए का देखिएगा तो 10 साल में हमारा 1 ही प्रधानमंत्री रहा है, हम बदले नहीं हैं। मुंगेर में जो वोटिंग के दरमियान हंगामा हुआ, उसको लेकर के एनडीए ये कह रही है कि राजद वाले और इंडिया गठबंधन वाले ऐसे ही उम्मीदवार चुनते हैं जो हंगामा करेंगे। ये तो अभी वो बोल रहे हैं, लेकिन ये दुनिया और बिहार के लोग स्पष्ट हो चुका है किसने अराजकता फैलाने के लिए किस तरीके से लोगों को जेल से रिलीफ दिलाकर क्षेत्र में बैठाया गया, ये पूरा जग जाहिर है। तो अराजकता फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोगों ने किया। और वही नीतीश कुमार जी को ये समझना चाहिए, जो अपने आप को सुशासन की सरकार कहते हैं, वो दिख गया कि नीतीश जी न फंसाते हैं न बचाते हैं। वो दिख गया कि नीतीश जी क्या चाहते हैं और नीतीश जी कैसे काम करवाएं। तो आपने सुना कि साफ तौर पे मुकेश सहनी ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि 2 दिन पहले जो है सम्राट चौधरी यानी कि बीजेपी की तरफ से ही अपने सोशल मीडिया पर जो है वीआईपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी एक तस्वीरें पोस्ट की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि वीआईपी के प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी स्वेच्छा से भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुए हैं और सदस्यता ग्रहण किए हैं।
और ये जो है सरासर गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अभी भी हमारे साथ हैं और ये जो झूठी अफवाह फैलाई गई है इसको लेकर के हमने बीजेपी पर भी केस दायर किया है और भी तमाम तरह की जानकारियाँ दी। मुकेश सहनी क्या कुछ कह रहे थे आप भी सुन रहे थे, आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।